वन साइडेड चितरौल, वन साइडेड विक्ट्री। बुरी तरीके से इन्होंने आपको वहां पर लपेट के मारा। किसी से भी हार जाना, लेकिन पाकिस्तान से मत हारना। लेकिन हमारी अंडर 19 टीम ने एशिया कप के फाइनल में खुद को पूरी तरह से पाकिस्तान के सामने जीरो कर दिया। अगर आप अपनी बॉलिंग देखेंगे, रख के आपको मारा आज मिन्हास ने। बाय द वे, मिन्हास की जो बैटिंग थी, जिसके युवा खिलाड़ी आईपीएल में करोड़ों पा रहे हैं, लेकिन ये पाकिस्तान को नहीं हरा पा रहे हैं। छक्के मारे हैं 9 सिक्सेस 17 फोर्स 172। अकेला ही बंदा 350 ले गया। इंडिया के जो अंडर 19 के शूरवीर हैं वो पूरी तरह से खत्म। जीरो पाकिस्तान के गेंदबाजों के आगे मिमियाते हुए नजर आए। उसमें आज वही बैटिंग नजर आई है जो दहशत होती थी पाकिस्तान की। सईद अनवर की, इंजमामुल हक की, किसी टाइम पे सलीम मलिक की, जावेद मियादाद की, जो उनके ग्रेट्स रहे हैं। कि भाई हर मुकाबला T20 नहीं होता, हर मैच आईपीएल नहीं होता। 50 ओवर में 50 ओवर तक टिकना पड़ता है मैच को जीत दिलाने के लिए। अलबल शॉट मारकर 26 रन बनाकर रन तो बन जाएंगे, लेकिन हम मैच नहीं जीत पाएंगे। चलो जी, एशिया कप अंडर 19 खत्म हो चुका है और रजा ने यहां पर जिता दिया। एंड में 4 विकेट ले गए एंड पाकिस्तानीज आर नाउ दी एशिया। इसको दिखाएगा थोड़ी देर में। पाकिस्तान हैज नाउ ऑफिशियली वन दी अंडर 19 एशिया कप और सिर्फ और सिर्फ मामूली 191 रन से पाकिस्तान जीत चुका है। इमर्जिंग स्टार्स एशिया कप भी पाकिस्तान ने जीता। राइजिंग स्टार्स एशिया कप अभी देखा था आपने थोड़े दिन पहले, वहां बांग्लादेश से भी हार गए थे। बाय द वे, वहां तो आप फाइनल भी नहीं गए थे। और ये वाला मैच भी वन साइडेड चितरौल, वन साइडेड विक्ट्री। बुरी तरीके से इन्होंने आपको वहां पर लपेट के मारा। 191 रन की जीत, मतलब ऑलमोस्ट 200 रन से जीत गए हैं पाकिस्तानी यहां पर। अगर आप अपनी बॉलिंग देखेंगे, रख के आपको मारा आज मिन्हास ने। बाय द वे, मिन्हास की जो बैटिंग थी, मैंने पहले भी आपको बोला, उसकी बैटिंग आपको याद दिलाती है कि यह था पाकिस्तान का क्रिकेट। अगर आप देखें समीर मिन्हास ने जिस तरीके से बैटिंग करी है, क्लासी बैटिंग, कोई लप्पा नहीं, कोई गलत शॉट नहीं, मिडल ऑफ द बैट से हर बॉल को टाइम करा। छक्के मारे हैं 9 सिक्सेस 17 फोर्स 172। अकेला ही बंदा 350 ले गया। बाकी किसी से बैटिंग नहीं हुई इतनी, लेकिन किसी की जरूरत भी नहीं थी। उसमें आज वही बैटिंग नजर आई है जो दहशत होती थी पाकिस्तान की। सईद अनवर की, इंजमामुल हक की, किसी टाइम पे सलीम मलिक की, जावेद मियादाद की, जो उनके ग्रेट्स रहे हैं, राइट। और पिछले 10 साल में जो पाकिस्तानी क्रिकेट बर्बाद हुई है, आई थिंक इनके सीनियर्स को देखना चाहिए कि मिन्हास ने बैटिंग कैसी करी। एक भी फॉल्स शॉट नहीं थी दोस्तों। सिक्सेस मारे हैं, चाहे पाकिस्तान है, लेकिन भाई बैटिंग जो अच्छी करेगा उसकी तारीफ करेंगे। मिडल ऑफ द बैट से सिक्सेस मारे हैं, ठीक है। तो मिन्हास ने एक तरफ से नेक्स्ट लेवल की बैटिंग कर दी। यू हैव टू टिप योर हैट ऑफ टू सरफराज अहमद। भाई सरफराज अहमद वो आदमी है जिसने लास्ट जब आईसीसी टूर्नामेंट जीती है पाकिस्तान, 8 साल हो गए, सरफराज ने जिताया था। और ये वही पाकिस्तानी कौम है जिसने सरफराज को जलील करके निकाल दिया था। उसी को सुनाया बाबर को ब्रांड बना लेंगे, बाबर को विराट बना लेंगे। वो तो विराट की जूती भी नहीं बन पाया। और ये आदमी आज तक पाकिस्तान को सर्व कर जिता रहा है। अंडर 19 एशिया कप पाकिस्तान को जिताया सरफराज अहमद ने। वहां पे ग्राउंड पे सर्व कर रहा है। इनके जितने एक्स क्रिकेटर्स हैं, बस इनसे बकवास करवा लो। आज देखिए अशोक अख्तर, यार देखिए मैं तो यहाँ पैसे लेता हूं, मैं तो बैठा हूं, मैं तो फर्क नहीं पड़ता यार। शेप भी आ गए, शेप भी। अब जाके ग्राउंड पे करो ना, बैठ के बड़ी बड़ी शेप भी यहाँ पे शेप करवा के आ गया राहुल पिंडी। हाँ, पिंडी एक्सप्रेस फॉस बोलो तो हैया क्या है भाई। शाहिद अफरीदी ओ वहां पे निकाल रहा है अपने झंडे निकाल के, वहां पे अपनी परेडें निकाल रहा है। इमरान खान के लिए एक शब्द नहीं बोला जाता। ग्राउंड पे कोई वर्क नहीं करता। कम से कम सरफराज अहमद की इज्जत आज तुम्हारे आंखों में बढ़नी चाहिए भाई, कि तुमने बाबर करा। वो कराची से आके लड़का आज तक भी पाकिस्तान क्रिकेट को सर्व कर रहा है, उसने जिताया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल से मिन्हास, आउटस्टैंडिंग इनिंग बाय मिन्हास, आउटस्टैंडिंग then by सरफराज अहमद। then if you look at their bowling, रजा was outstanding। शुरू में वैभव सूर्यवंशी का स्टॉर्म आया, उसने 2 ओवर में 32 रन मार दिए, रख के छक्के मारे, 300 प्लस की स्ट्राइक रेट से खेल रहा था। मगर वो बॉलर्स अंडर प्रेशर थे, बट उन्होंने विकेट्स निकाली। ठीक है, मात्रे जी के बारे में बात करूंगा अभी इंडिया के बारे में, कि क्या मनहूस और फिटकार नुमा, हटाओ इसको यार, अभी आते हैं इसके ऊपर।
क्या मनहूस और फिटकारनुमा उसने वहां पे बैटिंग करी है, बट मात्रे आउट हुआ, उसने विकेट फेंकी। उसके बाद जॉर्ज ने 3 चौके मारे, उसको शॉर्ट बॉल पे आउट करा। वैभव सूर्यवंशी को पिच ऑफ डिलीवरी, कभी भी इंडिया को खड़ा नहीं होने दिया, लगातार विकेट्स लेते रहे। और इंडिया के सुनील जोशी जी पता नहीं बाहर बैठ के कौन सी कविताएं लिख रहे हैं, पता नहीं वहां पे आपके कनितकर जी क्या इधर उधर देख रहे हैं। भाई किसी को तो बताना चाहिए था, 348 की चेज है, यू हैव टू मेक पार्टनरशिप्स। तुम तो 26 ओवर में ऑल आउट होके आ गए। 50 ओवर खेल भी लेते ना तो भी तुम जीत जाते, तुम खेल ही नहीं पाए। क्यों? क्योंकि प्रेशर इतना ले लिया, एक के बाद एक लप्पा घुमा रहा है, एक के बाद एक लप्पा घुमा रहा है। पाकिस्तान की सीनियर क्रिकेट टीम को डूब के मरना चाहिए इसको देखने के बाद। और पाकिस्तान में करप्शन किस इंतहा पे है इससे पता चलता है। ऐसा नहीं है कि टैलेंट नहीं है, बट खिलाना ही नहीं। अबे टेपिया कर क्या रहा है भाई टीम में? बाबर कर क्या रहा है टीम में? बच्चों में इतना टैलेंट है, बाबर अपनी 7 जन्मों में इतने छक्के नहीं मार सकता जो आज मिन्हास मार गया। 17 चौके 9 छक्के, वो 7 जन्म में ऐसी इनिंग नहीं खेल सकता। वो वनडे में 152 के स्ट्राइक रेट से खेल गया, बाबर T20 नहीं खेल सकता। बाबर को एक बात नहीं है, सारे बेकार प्लेयर लेते हैं, सारे पर्चियां लेते हैं। कोई किसी के मम्मे का लड़का है, कोई नवाज शरीफ की बुआ का बेटा है, कोई आसिफ मुनीर का पता नहीं वहां पे डांस परफॉर्मेंसेस करके आ गया टीम में। यही सब करते हैं ये लोग। अगर ये मेरिट पे खिलाए फिर भी इंडिया पाकिस्तान कॉन्टेस्ट अच्छे हो, मजा आए देखने में, मजा ही खराब हो गया। खैर अब इंडियन टीम पर आते हैं। इतनी फिटे मुंह परफॉर्मेंस इन द फाइनल, शर्म आनी चाहिए आयुष मात्रे को, शर्म आनी चाहिए वैभव सूर्यवंशी को, शर्म आनी चाहिए जॉर्ज को, कुंडू को। जितने प्लेयर है छक्के मार रहे हैं। अबे क्या T20 खेल रहे थे तुम? जो आया है हैया हगड़ी, बस यही करे जा रहा है, कोई इधर कोई इधर। कौन से चप्पू चला रहे हो भाई? कौन सी नाव में तुमने निकलना है? वहां पे कहां जा रहे थे आप तैराकी करके? क्या दुबई टू इंडिया आपने तैर के आना था? जो आ रहा है चप्पू चला रहा है वहां पे। किस बात के चप्पू चल रहे थे भाई? आप अगर आराम से पार्टनरशिप करते, आप मैच में होते, फाइट तो दिखाते। भाई आपका मैच देखने बैठे हैं, इट इज द अंडर 19 फाइनल। इनके लड़के भाई जमीन पे बैठते, खजूर मिल गया किसी ने फेंक दिया, फ्री का खा लिया। आधा केला मिल गया उसको बांट के 11 बंदों ने खा लिया। मिट्टी खा के गुजारा करने वाले बंदे आके अंडर 19 एशिया कप जीत गए। तुम महलों में पले हुए, सोने चांदी के शर्फियां तुम्हारे पास पड़ी हुई है दुनिया भर की सारी क्वालिटी, सब कुछ फैसिलिटी तुम्हें दी हुई है, बड़ी बड़ी न्यूट्रिशियस डाइट्स मिल रही है जी, ग्राउंड मिले हुए हैं, पैसा अरबों रुपया, और हालत क्या है? 200 रन से हार रहे हो। कोई शर्म है? फिटे मुंह तुम्हारे इस परफॉर्मेंस के। वो बेचारे लड़के, उनको कहीं ठन्नी मिल जाए रोड पे गिरी हुई, कत्ले आम हो जाता है वहां पे कि भाई मुझे दे दो, मुझे दे दो, आज मैं खरीद लूं कुछ खाने के लिए। वो फिर भी आके जीत गए बेचारे फाइट करके। और तुम लोग करोड़ों रुपए के कॉन्ट्रैक्ट्स मिले। आयुष मात्रे जी CSK ब्लड है जी, आ गया जी। शर्म आनी चाहिए आयुष मात्रे को। पूरे टूर्नामेंट फ्लॉप। जो जितेश ने काम करा इमर्जिंग राइजिंग स्टार एशिया कप में, यहां पे आयुष मात्रे ने करा। पता नहीं तुम पे एक्चुअली प्रॉब्लम यह हो गई है कि तुम पे प्रेशर इतना आ गया है कि हमें तो हार बर्दाश्त नहीं है, सही बात है, लेकिन फियर ऑफ फेलियर जहां आएगा तुम हारोगे ही हारोगे। अब बैठे हुए रोनी सूरत बना के बैठे हुए मुंह छुपा के। जब तुम्हारी बैटिंग आई थी एक पार्टनरशिप तो लगाते। जब तुम्हारा बॉलर नीचे से आके 32-36 रन मार गया, छक्के मार गया, इसका मतलब पिच में कुछ भी नहीं था। मगर ब्रेन फेट जब दिख रही है हार ना जाए तो हारोगे ही। टीम इंडिया के 6 गुनेगार, पाक के सामने शर्मनाक हार। इन निकम्मों ने अंडर 19 फाइनल में करवा दिया बंटाधार। जब आप क्रिकेट खेलना शुरू करते हैं तो आपको यह समझाया जाता है, बताया जाता है कि भाई साहब इंटरनेशनल मैच में किसी से भी हार जाना, लेकिन पाकिस्तान से मत हारना। लेकिन हमारी अंडर 19 टीम ने एशिया कप के फाइनल में खुद को पूरी तरह से पाकिस्तान के सामने जीरो कर दिया। पाकिस्तान हीरो बन गई, फाइनल मुकाबला जीत गई। और हमारी अंडर 19 टीम जिसके युवा खिलाड़ी IPL में करोड़ों पा रहे हैं, लेकिन ये पाकिस्तान को नहीं हरा पा रहे हैं। कैसे हुई बुरी हार? कौन है गुनहगार? आपको बताते हैं। पाकिस्तान ने 347 रन बनाए। इंडिया अंडर 19 वर्सेस पाकिस्तान अंडर 19 एशिया कप का फाइनल मुकाबला, और इस फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान की टीम 347 रन बना जाती है। बैटिंग विकेट थी, पाकिस्तान वाले रन बनाएंगे, और आपको वो रन बनाने थे कितने? इंडिया अंडर 19 को मिला था 348 रन का टारगेट। लेकिन भाई साहब इंडिया के जो अंडर 19 के शूरवीर हैं वो पूरी तरह से खत्म, जीरो, पाकिस्तान के गेंदबाजों के आगे मिमियाते हुए नजर आए।
जान लीजिए हाल। वैभव सूर्यवंशी हैं ये, इनको कहा जाता है कि आने वाले युग के सचिन तेंदुलकर है, विराट कोहली हैं। 10 गेंद में 26 रन तो बना दिए, लेकिन कोई इनको बताए कि भाई हर मुकाबला T20 नहीं होता, हर मैच IPL नहीं होता। 50 ओवर में 50 ओवर तक टिकना पड़ता है मैच को जीत दिलाने के लिए। अलबल शॉट मारकर 26 रन बनाकर रन तो बन जाएंगे, लेकिन हम मैच नहीं जीत पाएंगे। ये देख लो भाई का हाल, 4 छक्के मार दिए थे, उसमें से 24 रन बन गए थे। अबे भाई हर बॉल मारते रहोगे क्या? 50 ओवर का है, रुकना भी पड़ता है, टिकना भी पड़ता है, गेम को चलाना पड़ता है। लेकिन हमारे IPL के हीरो वैभव सूर्यवंशी, अब देख लेना इस IPL में इनका क्या हाल होगा। दूसरे हैं ये आयुष म्हात्रे, इनको भी अच्छी खासी डील मिली है IPL में। 7 गेंदों में 2 रन बनाए और पवेलियन की ओर जाते हुए नजर आए। इनको भी फ्यूचर का स्टार कहा जा रहा है। मुंबई से आते हैं, मुंबई से वैसे ही इनके लिए एकदम से हल्ला बोल होना शुरू हो गया कि आयुष म्हात्रे आ रहे हैं, आयुष म्हात्रे आ रहे हैं। लेकिन फाइनल में 7 गेंदों पर सिर्फ 2 रन बना रहे हैं। कौन सिखाएगा इनको? या फिर ये कहें कि IPL की चकाचौंध ने इनका दिमाग खराब कर दिया है कि भाई सिर्फ खेलेंगे तो T20 खेलेंगे, वनडे से हमें क्या मतलब, और टेस्ट के तो लायक वैसे भी कोई नहीं है। आरोन जॉर्ज 9 गेंदों में 16 रन। अब इन्होंने भी 9 गेंदों में 16 रन तो बना लिए। माइंडसेट वही है, आना है, मारना है, आना है, उड़ाना है और खत्म हो जाना है। हो गए खत्म। 9 गेंदों में 16 रन। भाई 350 बनाने थे, 50 रन नहीं बनाने थे, या 100 रन नहीं बनाने थे, जो आते ही मारने लग गए। हर बॉल पे मारते जाओ, ऐसा नहीं होता है। 350 भी आप अगर धीरे से धीरे खेलो तो बन जाते हैं। आपको हर 10 ओवर में 50 रन ही तो 10 रन तो ऊपर बनाने हैं ना। अगर 10 ओवर में आप हर 10 ओवर में 70 बनाते जाओगे, 50 ओवर में 350 आराम से चले जाओगे। लेकिन ये शायद सोच लेते कि 10 ओवर में ही आपको 350 बनाने हैं।